हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू योर वेरी ओन सीएमए फाउंडेशन लॉ क्लासेस। दिस इज़ योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएमए दिशा दुआ। और हम लास्ट सेशन में लॉ सब्जेक्ट चालू किया था, जहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेसिक बातें कर ली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने एसेंशियल्स देखे थे। एसेंशियल्स में एक क्विक रिकैप लें तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है, बट हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना। हमने सोशल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन की बातों से क्लैरिटी लेकर पापा बेटे का एग्जाम्पल, और एक पीटर नाम के लड़के ने, पीटर नाम के बंदे ने फ्लिपकार्ट से सामान लेने तक पूरी बेसिस बातें, जो फाउंडेशन है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डन कर लिया था। और डेफिनेशंस करी थी सेक्शन 2B टू सेक्शन 2D, सेक्शन 2E, सेक्शन 2H। बेड है से अपन ने कुछ सेक्शंस याद करे थे, है ना। फिर एसेंशियल समझे थे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा, लॉफुल कंसिडरेशन होनी पड़ेगी, पार्टीज का फ्री कंसेंट होना पड़ेगा अपनी मर्जी से। यस, ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट शुड बी लॉफुल, कंपीटेंट होना चाहिए बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, और एनफोर्सेबल भी होना चाहिए। कुछ और डेफिनेशंस पढ़ते हैं अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की ऑन योर स्क्रीन नाउ। सेक्शन 2A बात करता है प्रपोजल के बारे में। हमने बोला था प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शंस जो हमने कर लिए थे वो है सेक्शन 2B, सेक्शन 2D, सेक्शन 2E, सेक्शन 2H। आज हम सेक्शन 2A भी करने वाले हैं। यस, प्रपोजल क्या है, प्रपोजल क्या है, ऑफर क्या है। जब मैंने आपको बोला क्या ये आप मेरे से 2000 रुपये में पेन लेंगे, ये मैंने प्रपोज किया। यस, वही सेक्शन 2A डिफाइन करता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या तो करने के लिए या तो नहीं करने के लिए, या तो करने के लिए या तो नहीं करने के लिए, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। जब मैंने बोला कि आप मेरे से खरीदेंगे क्या ये पेन, तो मैं आपकी विलिंगनेस जान रही हूँ, या तो करने के लिए, या हो सकता है कि अगर ये नहीं करोगे तो, यस, दूध में पानी नहीं मिलाओगे तो मैं आपसे खरीदने को तैयार हूँ 100 रुपये लीटर भी। यस, तो या तो करने के लिए या तो नहीं करने के लिए, या तो टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ओके, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट पर्सन। एसेंट मतलब ओके, सामने वाले बंदे की रजामंदी। जैसे जब आप मेरे को 2000 रुपये दे के पेन लेने वाले हो तो आपकी रजामंदी ले रही हूँ मैं। यस, टू अदर एक्ट और एब्सिस्टेंस, या तो करने के लिए या तो नहीं करने के लिए, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। जैसे आपने वो विद्या बालन की एक मूवी देखी होगी है ना, बन जा तू मेरी रानी तुझे महल दिलवा दूंगा। तो ये जो हीरो है विद्या बालन को क्या बोल रहा है, प्रपोज कर रहा है ना। खैर वहाँ तो ये तो एक सोशल ऑब्लिगेशन है, बट प्रपोजल तो समझ में आया ना अपन को, हम कॉन्ट्रैक्ट तो जान ही रहे हैं। अभी अग्रीमेंट के लिए तो सोशल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, ठीक है ना बात। सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस बात करता है। when the person to whom the proposal is made, जब मैंने आपको बोला कि आप मेरे से पेन लेने को तैयार हो क्या 2000 रुपये में, आपने बोला ओके। जब आपने इस प्रपोजल को ओके एसेंट दे दिया तो ये प्रॉमिस बन गया। yes, signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted becomes a promise। जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। प्रपोजल सेक्शन 2A, प्रॉमिस सेक्शन 2B, कंसिडरेशन सेक्शन 2D, अग्रीमेंट सेक्शन 2E, एनफोर्सिबिलिटी एंड सेक्शन 2H हमारे पास आ जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। यस बैंकर्स, नो नॉट बैंकर्स।
सो आई ऑल्सो टीच टू बैंकर्स। तो कभी जब मैं खाली 11-12 सी ए स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो बच्चों बेटा जी बोलती थी, है ना। फिर जब मैं बैंकर्स पहुंची, बैंकर्स को पढ़ाने के लिए पहुंची, तो वहाँ बैंकर्स नहीं निकलता था, बेटा जी निकलता था। और जनरली बैंकर्स या तो मेरे एज के या मेरे से एल्डरली होते थे। I had to switch this word now on a lot of requests, and I also wanted to be with my fraternity. तो जब मैं वापस CMA के लिए क्लासेस कर रही हूँ तो वो थोड़ा सा शिफ्ट है। कभी कभी अगर बाई चांस गलती से बैंकर बोल तो दिल पे नहीं लेना, क्या पता आप में से कोई फ्यूचर में बैंकर बनी जाए, आप मेरे बेटा जी हो वैसे। चलो आओ, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। जब ये बोल रहा है बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिलवा दूंगा, तो ये बन जा रहा है प्रोमिजर। व्हाट इज ही इज अ प्रोमिजर, जिसने प्रॉमिस किया है, जिसे वादा किया जा रहा है, वो बन जा रहा है प्रोमिजी, है ना। तुझे महल दिलवा दूंगा, ये बन जा रही है विद्या बालन, क्या बन जा रही है प्रोमिजी। और सेक्शन 2B के अंदर प्रॉमिस के बारे में हम बातें करते हैं। यस और अब प्रॉमिस के बारे में सेक्शन 2B में बातें करते हैं, बट प्रोमिजर एंड प्रोमिजी सेक्शन 2C में दिया हुआ है। और ये सेक्शन हमारी किताब में दिए हुए हैं। वी डोंट नो MCQ अगर सेक्शन बेस्ड आ जाए आसान से, सेक्शन से तो याद कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है सेक्शन याद करने में। Okay, the person making the proposal is known as promiser and the person accepting the proposal is known as promisee. जब मैंने आपको बोला कि आप मेरे से 2000 रुपए का ये पेन लेने को तैयार हैं, तो मैं बन गई प्रोमिजर। और आपने जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो आप बन गए प्रोमिजी। यस, सेक्शन 2C के अंदर सेक्शन 2D, जैसे मैंने आपको बताया, कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। जब मैं आपको ये पेन दे रही हूँ तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, दैट इज माई समथिंग इन रिटर्न। द कंसिडरेशन फॉर गिविंग समथिंग, फॉर गोइंग समथिंग, जब मैं कुछ दे रही हूँ उसके बदले जो मुझे मिल रहा है वो कंसिडरेशन है सेक्शन 2D के अंदर। When the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstains from doing something, such an act of absistence or promise is called consideration for promise. जो ये पेन दे रही हूँ या दूध में पानी ना डालने का वादा ले रही हूँ, वट एवर इट इज, जब मैंने प्रपोज किया या तो कुछ करने के लिए या तो ना करने के लिए, या फ्यूचर में वादा कर रहे हैं करने के लिए या ना करने के लिए, और उसके बदले जो आपको मिलने वाला है वही कंसिडरेशन कहलाता है दोस्तों। सेक्शन 2D। अब डेफिनेशन लिखने को तो अपन को नहीं आने वाली क्योंकि हमारा MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है ना, बट हमें पता होना चाहिए। सेक्शन 2D। सेक्शन 2E में अपन के पास अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट क्या है? जहां ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है। प्रपोजल है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, इट इज अग्रीमेंट। यस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रपोजल प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, yes, equals to agreement. Every promise and every set of promises, हर एक वादा, या तो एक वादा या एक से ज्यादा अगर वादा हो रखा है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब मैं आपको पेन दे रही हूं और आप मुझे पैसे दे रहे हैं, है ना, यही अग्रीमेंट है। इट इज एन अग्रीमेंट। और जब अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अंडर सेक्शन 2H। तो अभी तक हमने कितने सेक्शन याद करे दोस्तों? एक बारी क्विकली सा लिख लेते हैं। अगर आपने एक्सेल शीट बना ली है बहुत बढ़िया, नहीं बनाई है बना लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप एक्सेल नहीं बनाना चाहते, कॉपी में लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बट वो 5-6-7-8 पेजेस जो है वो खाली सेक्शंस के लिए ही छोड़ दीजिए। ओके, कैसे मैंने टेबल बना के बताया था आपको, कैसे बनाना है टेबल? लॉ या फिर एक्ट, ठीक है, टॉपिक, सेक्शन एंड टॉपिक।
ओके, तो हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, सेक्शन 2A। लेट मी रीराइट इट। 2A, 2B, 2C, 2D, 2E एंड 2H। अभी हमने यही करे हैं, F भी देखेंगे, बट अभी जो पढ़ लिए हैं उनको देख लेते हैं। कौन कौन से हैं अपन के पास? 2A इज प्रपोजल, 2B is promise, 2C is promiser या promiser and promisee। जो वादा कर रहा है वो प्रोमिजर, जिसे वादा किया जा रहा है वो प्रोमिजी। सेक्शन 2D इज कंसिडरेशन, agreement and contract। यस दोस्तों, बहुत बढ़िया। सेक्शन 2F किसके बारे में बात कर रहा है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? जैसे ये एक बच्ची एक दुकान पर गई, आइसक्रीम पार्लर पे गई, ठीक है, कहा मुझे एक आइसक्रीम दे दो। कहा ठीक है मैं आपको आइसक्रीम तो दे दूंगी बट मुझे पैसे चाहिए। कंसिडरेशन ही है, बट इसके लिए कंसिडरेशन है। प्रोमिजर, सॉरी, प्रोमिजर के लिए, जिसने प्रपोज किया है उसके लिए कंसिडरेशन है, बट इसको भी तो कुछ मिल रहा है ना, ये जो दे रही है उसके बदले इन्हें भी तो कुछ मिल रहा है ना, यही रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। ये इनको आइसक्रीम दे देगी। देखो मेरी ड्राइंग आपको ऐसी मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको लॉ पढ़ाने आई हूँ, बट ये ड्राइंग भी आपको दिमाग में याद रहेगी जब चीजें आप रिकलेक्ट कर रहे होंगे। Promises which form the consideration or part of consideration for each other, है ना। मैं आपको ये पेन दे रही थी और आप मुझे 2000 रुपए दे रहे थे, ये 2000 रुपए मेरे लिए कंसिडरेशन थे टू फॉरगो दिस पेन, या टू फॉरगो दिस पेन। बट आपको क्या मिल रहा है? ये पेन मिल रहा है ना। मैं वादा कर रही हूँ पेन देने का और आप वादा कर रहे हैं पैसे देने का, तो ये रेसिप्रोकल, एक दूसरे के लिए प्रॉमिस है। Okay, reciprocal promises require both the parties to agreement to do something, यही reciprocal promise कहलाता है। Am I clear to everybody? Yes, very well। चलिए, जैसे अब ये स्विगी वाले बंदे का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अब ये स्विगी से राम आए, ठीक है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आए, वो तो स्वाति मिश्रा का गाना है ना। मुझे आई रियली लाइक इट। आपको कैसा लगता है वो गाना? खैर आए, हम डोमिनोज से पिज़्ज़ा डिलीवर करने आए, तो ये डिलीवर कर देंगे पिज़्ज़ा, बट ये भी तो पैसे देंगे ना। तो एक दूसरे से वादा, दोनों एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, यही रेसिप्रोकल प्रॉमिस है अंडर सेक्शन 2F। अंडर सेक्शन 2F, तो अगर मैं सेक्शंस के हमने जो चार्ट बनाया था, यहाँ पे सेक्शन 2F भी ऐड कर लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ठीक जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2G, वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड क्या है? जो एनफोर्स नहीं किया जा सकता, जो एनफोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गब्बर, ये हाथ मुझको दे दो ठाकुर। गब्बर सिंह ने मोगैम्बो खुश हुआ, ठीक है, मोगैम्बो और गब्बर सिंह में एक वार्तालाप हुई, एक डील हुई कि ऐसा करते हैं हम दोनों जो है सी का मर्डर कर देते हैं, सी का मर्डर कर देते हैं, और इसके पास एक ब्रीफ केस है, इस ब्रीफ केस में 5 लाख रुपए है, वो पैसे लेकर दोनों डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। मोगैम्बो ने गब्बर के साथ बात करी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मोगैम्बो खुश हुआ। गब्बर ने कहा ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ऐसे जाऊंगा और फटाफट लेके आ जाऊंगा। दाएं हाथ का कि बाएं हाथ का, लेफ्ट की राइट, व्हाटएवर, चलो दाएं हाथ का होएगा कि बाएं हाथ का होएगा?
आप बता देना मुझे, है ना, थोड़ा सा आप भी पढ़ाओगे मुझे। खैर चलिए, अब ये गए टिक 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 करके, और ये जो भी करना था इन्होंने पैसे लेकर इनको दे दिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या, मोगैम्बो क्या है, ये पैसे लेके भग गए, ही रैन अवे। अब क्या गब्बर जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में? Do you want to say hi? She is my daughter. She'll keep meeting you. Okay? Sometimes here and there. You want to say hi? Her name is, what's your name? Dira Dua Bhutani. Dira Dua Bhutani. Okay? अब मम्मा पढ़ा ले? ओके, पढ़ाना पड़ेगा मुझे, आप चले जाइए। वेरी नाइस। या तो मोगैम्बो भाग जाए पैसे लेकर, या गब्बर सिंह भाग जाए पैसे लेके, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? क्या कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिबिलिटी हो सकती है? प्रपोजल हुआ, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन भी हुआ, है ना, अग्रीमेंट भी हो गया, बट एनफोर्सेबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ये एक्चुअली लीगल ही नहीं है। ये ऐसे लीगल ही नहीं है, वॉइड ही अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट तो बात की बात है, बट ये अग्रीमेंट ही वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट तो तब होगा जब ये एनफोर्सेबल होगा, तो एनफोर्सेबल की तो बात ही छोड़ देते हैं। जो ये वेरी इंस्टेंस हुआ, दो लोगों के बीच में कुछ ऐसी अग्रीमेंट हुए जो something that is not legal at all, or it could be for some other reason also, ये छोड़कर भी कोई और रीजन भी हो सकता है, जो जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल ही नहीं हो सकते, वो वॉइड अग्रीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और जब जो अग्रीमेंट एनफोर्स हो जाते हैं, जो अग्रीमेंट एनफोर्स हो पाते हैं, जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन होती है, वो सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम लास्ट सेशन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपन के लिए, ठीक ना जी। फिर चलते हैं वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, पहले एग्जांपल देखो, फिर क्या लिखा है सेक्शन 2I में, वहां पर जैसे अगर आपने बागबान मूवी देखी है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर यू आर जेन जी किड्स, तो आपने देखी है कि नहीं? हमने तो देखी है, व्हेन वी वर किड्स, तो थोड़ा सा इमोशनल सा माहौल हो जाता है घर में जब ऐसी मूवीज चलती हैं। आपने देखी है मूवी? अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, मैं रेफरेंस, ये अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी हस्बैंड वाइफ हैं, इनके 4 बच्चे हैं, उनकी शादी हो रखी है, ओके। अब इनकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो पैसे आएंगे, बट ये जो है बड़ा बेटा अमन, बड़ा ही द एल्डेस्ट चाइल्ड, ओके, बोल रहा है कि मुझे ना गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो गाड़ी के लिए पैसे लगेंगे, कहा कि आपको जो रिटायरमेंट में पैसे मिले हैं वो मुझे दे दो। तो इन्होंने कहा, अरे यार वो पैसे मैं दे तो सकता हूँ, बट हम कैसे रहेंगे आफ्टर आई रिटायरमेंट, तो कोई इनकम नहीं आएगी, ठीक है, तो हम कैसे अपना रोजमर्रा दिनचर्या चलाएंगे, हाउ विल वी नो बी एबल टू टेक केयर ऑफ आवर डेली एक्सपेंसेस। अरे टेंशन नहीं लेते हो, हम 4 भाई हैं, 4 बच्चे हैं आपके, आप कभी किसी के पास रहना, कभी किसी के पास रहना, ये पैसे आप मुझे दे दो। तो इन्होंने इन्फ्लुएंस करके, अमन ने इन्फ्लुएंस करके पैसे ले लिए अमिताभ से, अपने पापा से, ठीक है, और बाद में दोनों को अलग अलग कर दिया, मैं यहाँ तू वहाँ, और द मूवी गोज लाइक दिस, ओके। अब क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, फ्री कंसेंट नहीं था, कुछ बातें हुई, बाप ने दे दिया, ठीक है। अब पापा चाहे तो इनके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ये चाहे तो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, अगर चले जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल है, वॉइड कराया जा सकता है ना, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं होने देंगे, ओके। ऑन द अदर हैंड इनके पास दूसरा ऑप्शन है कि कोर्ट ऑफ लॉ में ना जाए, ऑप्शन 2 है ये कोर्ट ऑफ लॉ में ना जाए, कि यार आज भी इन्हीं का है, कल भी इन्हीं का है, ओके। अगर नहीं जाता है, अगर अमिताभ बच्चन नहीं जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, ये फादर नहीं जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है, अगर नहीं जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वेरी मच वायलेट रहेगा, इसलिए वॉइड एबल है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा।
लेट्स से ये गुड्डू भैया, ठीक है, गुड्डू भैया ने मिर्जा कुर्सी आ गया बनता है ना, गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया की उल्टा करेंगे, अभी तक मुन्ना भैया डॉन थे, खैर सीजन 2 में तो गुड्डू भैया भी आ गए मैदान में। गोली ऑन द गन पॉइंट, आस्क मुन्ना भैया टू सेल हिम हिज कार फॉर 1 लाख रुपीज, 18 लाख रुपए की कार जो है वो 1 लाख रुपए में कह रहे हैं सर पे बंदूक रख के। अब भैया तमंचे पे सब डिस्को भी कर लेते हैं, तो गाड़ी देने की बात होती है। मुन्ना भैया ने दे दिया। अब मुन्ना भैया चाहे तो इनके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कोर्ट में जा सकते हैं, अगर चले जाएंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, इसलिए वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा ऑप्शन है कि कोर्ट में ना जाए, कोर्ट ऑफ लॉ में ना जाए, अगर नहीं जाते हैं तो ये वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर चले जाते हैं तो ये वॉइड एबल हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन है इसलिए ये वॉइड एबल है। एट द ऑप्शन ऑफ 1 this contract can become it could be due to undue influence, okay, it could be due to coercion, coercion मतलब जोर जबरदस्ती, जैसे यहाँ पर जबरदस्ती हुआ, या undue influence मैंने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दिया, या there could be various other reasons which we will talk eventually in today's session, but अभी हम पीछे चल, बहुत प्यार से पढ़ेंगे आपके साथ, इतने सारे एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगी कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मोगैम्बो खुश और ये हाथ मुझको दे दो ठाकुर तक नहीं रहने वाली, इसी में दिल गार्डन गार्डन भी होगा। ओके, so what is voidable contract under section 2I, section 2A proposal, 2B promise, 2C promiser promisee, 2D consideration, 2E agreement, 2F reciprocal promises, 2 H, 2H contract, 2I पहुंच गए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और उससे पहले हमने सेक्शन 2G भी देखा है, वॉइड अग्रीमेंट, ठीक है। 2H पे लिख रहे हैं एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल, नो ये तो कॉन्ट्रैक्ट था, voidable contract है an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other। अमन जो बेटा था, बड़ा बेटा था, उसके ऑप्शन पे नहीं, बट अमिताभ बच्चन के ऑप्शन पे, वैसे ही गुड्डू भैया के ऑप्शन पे नहीं, मुन्ना भैया के ऑप्शन, जिनके साथ गलत हुआ है, जबरदस्ती से गन पॉइंट पे काम कराया है, उनके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट को रद्द वॉइड कराया जा सकता है। Yes, the contract will be void if the party having the option do make it valid। अगर नहीं एक्सरसाइज करो तो वैलिड हो जाएगा, अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट वेरी मच वैलिड हो जाएगा। Yes, so you have understood what is void agreement, मतलब एनफोर्सेबल तो बाद में होगा, हमने यहाँ पे बात ही void है, स्टार्टिंग से ही null and void है, फिर हमने void able देखा, ऐसे हम void contract भी देखेंगे, we will also observe void contract, but before I take you further let me just take a question for you guys, ताकि आपको ये तो समझ में आए, मुझे ये तो समझ में आए कि कितना आपको समझ में आ रहा है, जो मेहनत जा रही है मेरी भी आपकी भी, वो प्रोडक्टिवली यूटिलाइज होनी चाहिए। इसका एक टेस्ट ले लेते हैं ऑन योर स्क्रीन। Voidable contract is one which is lawful, which is invalid, which is valid so long as it is not avoided by the party entitled to lose or none of them। इस एक बंदे के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करा सके, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही आंसर है गाइस? Question on your screen. What's the right answer, my dear students? बैंकर्स नहीं बोला ना मैंने, मैं भी सीख रही हूँ, आई एम आल्सो ट्रेनिंग माय ब्रेन, ऐसे ही आपको भी अपना ब्रेन ट्रेन करना है, रोज जब भी क्लास आ रही है उसको बिना बैकलॉग इकट्ठा करें, स्पेंड टाइम, डू योर सेशन, टेक योर नोट्स, डाउनलोड योर नोट्स, एक रिपोजिटरी बनाओ, ताकि एग्जाम में जब रिवीजन चल रहा होगा तो दिक्कत ना। The answer of course here is C। जब तक एक बंदा चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकता है, अदरवाइज वॉइड करा सकता है, इसलिए वॉइड एबल
लेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यस, वेरी वेल। नाउ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? देखो यहाँ पर ऐसा स्टार्ट में लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट वेरी मच वैलिड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं एक्स, मिस्टर एक्स। ओके, मिस्टर एक्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कुछ लोग काम करते हैं। ओके, अब ये एक्सपैंड करने वाले थे, तो उसके लिए एक बंदा उन्होंने हायर करने के लिए इंटरव्यू लिया, मिस्टर एक्स। एक्सपैंड करने के लिए हायर किया मिस्टर एक्स ने, बोला कि ऐसा है, तुम मेरे लिए काम करोगे, टाइपिंग का काम है, तो मैं आपको 15,000 रुपये महीने दूंगा, 15,000 रुपीज महीने दूंगा। बट ये काम हम शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम 20th of July 2024। 20th of July 2024 से पहले को चालू करेंगे। अब क्या हुआ, मान लेते हैं दिस ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग लेट्स से ऑन 5th of July। ओके, नाउ ऑन 12th of July, मतलब इस सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, देयर इज प्रपोजल, देयर इज प्रॉमिस, देयर इज कंसिडरेशन, देयर इज अग्रीमेंट, इट इज आल्सो एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट 12 जुलाई को जो बिजनेस एक्सपैंड करने वाले थे, वो कोर्ट ऑफ लॉ ने या हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर वो काम ही मना कर दिया गया कि इंडिया में वो बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो जब एंटर हुए थे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, वैलिड है। तब वो लग रहा था कि एनफोर्सिएबल है, बट जब करने का समय आया तो एनफोर्सेबल होना बंद हो गया। इट ceases to be enforceable, my dear students। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। जब एंटर करे तो तब लग रहा था वेरी मच एनफोर्सेबल है, बट जब करने का समय आया तो वो सीज हो गया, बंद हो गया। ठीक है, ये सेक्शन 2G। चलिए, तो हमने कौन कौन से सेक्शन देखे? सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2H, 2I, 2J। यस, ये हमने सेक्शन देखे, बहुत सिंपल से हैं, आप अपने चार्ट बना सकते हो, मैंने आपको चार्ट बना के भी दिखाया है। अब 2J करने में है वॉइड। ठीक, चलिए अब करते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं आई एम नॉट जोकिंग, 100% आएगा। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल भी यहाँ पर अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एंड ये इतना इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी और इजी भी है, तो ये तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन हुआ ना, स्कोर कर पाओगे, अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। तो आइए ध्यान से मुझे नेक्स्ट 15-20 मिनट्स बिल्कुल आपकी नजरें स्क्रीन पर और ईयर्स टू दिमाग कहीं नहीं है। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग विद द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक इंसान को कुछ बातें एसेंशियली चाहिए होती हैं जिंदा रहने के लिए। यस, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लिविंग। एक इंसान को अगर रहना है धरती पे, उसे पानी चाहिए, खाना चाहिए, घर शेल्टर चाहिए, आसपास एनवायरनमेंट ऐसा हो सांस ले सके। ऐसे ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ एसेंशियलिटीज चाहिए। क्या है वो एसेंशियलिटीज? सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं, बट फिर से देखेंगे क्योंकि यहाँ से 100% जब पेपर में क्वेश्चन आना ही है तो हम क्यों रिस्क लें, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा। फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, अपनी मर्जी से
ओके, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए। एक एक करके पहले इन 5 पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे, फिर 5 पॉइंट्स और देखेंगे, टोटल 10 बातें हम करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या है? जैसे कौन कौन एवेंजर्स, मार्वल्स, क्या क्या बोलते हैं अपन, ये हल्क भाई साहब को कौन जानता है? हल्क, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये घूम रहे थे, कुछ थाइनोस एक्सेट्रा से लड़ रहे थे। अब ये यूनिवर्स में कहीं तो किसी प्लैनेट में चले गए, वहाँ पे उन्हें एक एलियन भाई साहब मिले। अब हल्क बीइंग हल्क, उनको भूखी लगी है, पेटू में भूखी लगी है, कुछ खाना है। अब ये एलियन से मिले, बोला यार भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? या हाँ मिल तो सकता है बट कुछ लगेगा। हाँ भाई, जैसा अपन के पास इंडियन करेंसी, इनके पास भी कोई तो करेंसी होती होगी, पैसे लगेंगे, कोई डॉलर लगेंगे, समथिंग इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। हाँ ठीक है, मैं खाने को दे दूंगा बट मुझे वापस इन रिटर्न कंसिडरेशन चाहिए। तो एक प्रपोजल हुआ, एक प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन भी है, यही तो अग्रीमेंट है ना। ये तो हम पढ़ के आए हैं मैम, कैसी कैसी बातें हैं, कैसी कैसी, अरे बहुत आसान, एकदम चुन्नू मुन्नू सी बातें हैं। ओके, एकदम लड्डू लड्डू प्यारी प्यारी बातें हैं। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट मतलब अपनी मर्जी से, ठीक है। जैसे अब ये टॉम एंड जेरी देखा होगा आपने, हमने तो देखा है बचपन में, आप लोग के ज़माने में कहीं पिकाचू और कुछ और चलता हो तो आई एम नॉट श्योर, बट ये वेरी फेमस हुआ करता था हमारे ज़माने में। आपने भी देखा है तो मुझे बताइएगा। ये टॉम एंड जेरी है, ठीक है। टॉम एंड जेरी बोल रहा है, टॉम जेरी टॉम को बोल रहा है मेरे साथ पीस ट्रीटी साइन कर ले। अगर नहीं करेगा तो ये मेरा फ्रेंड है, इससे काटी काटी करा दूंगा, वाह वाह काटी काटी करा दूंगा, ठीक है। क्या ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं पीस ट्रीटी साइन? क्या ये टॉम जो है जेरी जी के धमकावे में आके कर रहे हैं ना पीस ट्रीटी साइन? क्या कंसेंट या फ्री है? नो 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 नो, यस, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। धीमे 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 धीमे, नो 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 नो, मतलब क्या बोल रहे हैं कि मेरे को डू सम वर्क फॉर मी एंड आई विल गिव यू, यही। मैं बोलती नहीं, कहीं पता चले यूट्यूब वीडियो उड़ा उड़ू दे, बट आप पढ़ लो। हाँ, ये मिल जाएगा, समथिंग इन रिटर्न जो है वो लॉफुल होना चाहिए। पता चल रहा है कोई बोल रहा है मेरी बीवी को उड़ा दे, तेरे को मैं मूवी में रोल दे दूंगा, कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। सुपारी वुपारी, नहीं 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 नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। कोई बंदा अगर ड्रंक है, अंडर इंटॉक्सिकेशन है, माइनर है मतलब 18 साल से नीचे है, या इनसेन है, इनसेन मतलब दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है ना। अब आजकल तो हम मेंटल वेलनेस के बारे में बहुत बातें करते हैं, तो लेट्स बी वेरी कंसिडरेट व्हेन वी यूज वर्ड्स लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। तो इनसेन है बंदा, मेंटली स्टेबल नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं। तो यू हैव टू बी अ पार्टी हु इज कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हैरी पॉटर अगर सीरीज 1 वाला हैरी पॉटर जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने, नहीं, दैट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर बर्फी मूवी देखी है और क्या बोल रहे हैं, रणबीर कपूर जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, या वो झिलमिल प्रियंका चोपड़ा जा रही है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यस, कोई माइनर है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। जब आप नशीले पदार्थ का सेवन आपने किया हुआ है, लिटिल लिटिल मैंगो जूस लिया हुआ है, जब तक आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, आपका ब्रेन अलाइंड नहीं है, आप अगर कहीं पे साइन कर भी देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज समबडी जो कभी कभी इनसेन है और कभी कभी सेन है, जब भी वो मेंटली स्टेबल है और उस दौरान किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बैंकर्स। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगेन नीट का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, नीट के कुछ फ्रेंड्स हैं आप लोग के? हाँ भी, आप लोग भी तो 12 देकर आए होंगे, मोस्ट ऑफ यू।
पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, ठीक है, जिसके लिए आप पैसे दे रहे थे, जिसके लिए कंसिडरेशन हो रहा था, जिसके लिए प्रॉमिस हो रहा था, जिसके लिए प्रपोजल हो रहा था, वो ही लीगल नहीं है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यस बैंकर्स, नहीं, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने अग्रीमेंट के बारे में बात करी, फ्री कंसेंट के बारे में बात करी, लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में बात करी, पार्टीज कंपीटेंट होने चाहिए उसके बारे में बात करी। तो ये रहे 5 वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट 5 essentials of a valid contract, 5 more to go. Let's read it quickly. पढ़ लिया नींबू पानी, वर्जिन मोहितो भी पढ़ लेते हैं। यस, सेक्शन 2E अग्रीमेंट के बारे में बात करता है। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट इन फर्स्ट प्लेस। एन अग्रीमेंट इन टर्न इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर एक्सेप्टेंस में हमने प्रपोजल, प्रॉमिस और कंसिडरेशन तीनों ले लिया है। Thus, there must be at least 2 parties. One making the offer, जो ऑफर दे रहा है वो प्रपोजल या प्रॉमिसर है ना, और जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है वो दूसरा बंदा हो जाएगा। And another accepting it. The term of offer must be definite. हवा में बातें नहीं हो सकती, it has to be definite. ओके अगर तेल ले रहा है तो कौन सा ले रहे हैं तेल, उसके बारे में भी दैट्स ऑल्सो सेपरेटली वन ऑफ द पॉइंटर्स जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए एसेंशियल है। ओके, एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। उसकी शादी हो जाएगी तो दे दूंगा, ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा, इट देयर इज नो डिपेंडेंसी। अग्रीमेंट अग्री हो गया है, एक बंदे ने प्रपोजल किया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दिया, यहाँ पे कंसिडरेशन आ रहा है, अग्रीमेंट हो गया है। फ्री कंसेंट के हम 2 एग्जांपल देख चुके हैं, है ना, एक और देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी वॉलंटरी, सेक्शन 14 बात करता है इसके बारे में। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, किससे कॉज नहीं हो रहा है, कोएर्जन, जोर जबरदस्ती, जैसे मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का एग्जांपल लिया हमने। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन और उनके बेटे का एग्जांपल दिया था। फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से भी होना चाहिए। खैर मिस्टेक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है, इतनी डिटेल में हम जाएंगे नहीं उसके बारे में, क्योंकि इट इज़ नो मोर, इट इज़ फेडिंग आउट, ठीक है। वो इवेंचुअली जब हम आने वाले 2-4 सेशन बाद में इस यहाँ पर पहुँचूंगे इसके बारे में बात करेंगे। बट खैर पाँचों के बारे में बात करते हैं अभी के लिए। अगर हम बोल रहे हैं फ्री कंसेंट नहीं है, इसका मतलब या तो कोएर्जन, ज़बरदस्ती से हुआ है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है। जिसमें मैंने आपको लास्ट सेशन में महाराज सीरीज का या मूवी जो भी व्हाट्सएवर इट इज़, महाराज मूवी का मैंने एग्जांपल दिया नेटफ्लिक्स में, रिसेंट टाइम में आपको दिख जाएगी, है ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस करके वो स्पिरिचुअल गुरु बन के ही वॉज डूइंग सम एक्ट्स विच वर नॉट एथिकल। ओके, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से अगर कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है, और अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, if consent is not free then no valid contract valid ही नहीं है। this will be discussed of course eventually in more details. Lawful consideration, it must be supported, the agreement must be supported by a lawful consideration. Consideration मतलब something in return, section 2D में हम पढ़ कर आए हैं। Something in return may be an act or an absistence, करने के लिए या ना करने के लिए, करने के लिए या ना करने के लिए, but it must be real and lawful. अगेन थोड़ी और डिटेल में जाएंगे, खैर हम एग्जाम्पल से ऑलरेडी समझ चुके हैं। पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए। ओके, द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कंपीटेंट मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। डिस्क्वालीफाइड मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो जो किसी ऐसी कंट्री का है जिसके साथ इंडिया की वॉर चल रही है, तो वो एलियन कंट्री के साथ का बंदा है, इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। किसी ऐसी चीज में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते जो मान लेते हैं, यू आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी हु इज बिहाइंड द बार्स, he is disqualified by law, it is he is or she is not competent to enter into a contract. yes, very well. इसमें बोलते हैं 5 और एसेंशियल्स देखते हैं, वो भी देख लेंगे। लीगल रिलेशन होना चाहिए, है ना, जैसे पापा जी और बेटा जी वाला नहीं होना चाहिए।
agreement not expressly declared to be void. What is it? We'll talk about it. Consensus at idiom, meeting of mind. हमने अनुपमा का एग्जाम्पल देखा था लास्ट सेशन में, आज कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे. सर्टेन एंड केपेबल होना चाहिए एंड लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, अगर है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. एक एक करके इन पांचों के बारे में बात कर लेते हैं. शुरू करते हैं लीगल रिलेशनशिप के साथ. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ये कौन है, मैं नाम भूल गई इनका, चंकी पांडे. चंकी पांडे ने अनन्या पांडे को बोला कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी दे दो तो मैं आपको मर्सिडीज कार गिफ्ट में दूंगा. इन्होंने समथिंग मूवी अच्छी थी, कौन सी, सम मियाँ बीवी और समथिंग, आई एम नॉट श्योर what was the movie, but there was a movie that went blockbuster. okay, पति पत्नी और वो, या हाँ, इन्होंने दे दी. अब बोल रहे गई मैं अपने पापा जी के पास, मार्क डैड मार्क. तो पापा ने बोला अरे यार तुमने तो बढ़िया मूवी दी है, अपने आप खुद खरीद लेना. तो क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकती हैं? कोर्ट ऑफ लॉ में ये लेकर जा सकती है क्या इनके पास? नहीं, क्योंकि लीगल रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल रिलेशनशिप हुआ है. ऐसे तो पता नहीं क्या क्या दिन में हम बातें करते हैं, हर बात पे अगर हम लेकर जाने लगे तो हो गया. जैसे हमने बेट वाला एग्जाम्पल भी देखा था लास्ट सेशन में, दो दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है और बेट तो खैर लॉफुल भी नहीं है अगर वो लीगली अलाइंड नहीं है तो. यस, तो जो अनलॉफुल है, जो सोशल रिलेशनशिप के कारण हो रही है, वैसे भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एसेंशियलिटी है. ओके, एक अग्रीमेंट को लॉ के अंतर्गत वॉइड अगर है, अगर वो वॉइड है, वॉइड अग्रीमेंट हमने देखा ना जैसे गब्बर सिंह और मोगैम्बो के बीच में हुआ था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. और हो सकता है वो इलीगल भी हो, बट ये जरूरी नहीं कि सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ही वॉइड हो. वॉइड इन जनरल भी हो सकता है, वॉइड इन जनरल भी स्टार्टिंग से ही नल एंड वॉइड हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, कंसेंसस एट इडियम या मीटिंग ऑफ माइंड. जैसे हमने अनुपमा का एग्जाम्पल देखा था, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मास्टर शेफ रिसेंट, जो रिसेंट नहीं इसके पीछे वाला. सो इस सीजन में one of my friend came, she used to study with me in CMA. She is also CMA final one group qualified. Okay, but then her passion was calling her for cooking. Priyanka Kundu, she was in this season, right? If you have seen this Master Chef India. अब यहाँ पर जो ये पर्सन है, गुर गुर समथिंग, okay, he was some, I don't remember his name only. Okay, let's say this is person X. Okay, ये मिस मिस वाई के साथ कुछ डील कर रहे हैं कि मुझे रॉ चिकन दे दो या रॉ मटन दे दो, एक्सचेंज कर रहे हैं लेट्स से. ओके, या बोल रहे हैं कि मुझे कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए आपसे, इन मैं आपको इसके बदले कुछ और दे दूंगा. तो खैर बार्टर हो रहा है, बट कंसिडरेशन तो है, इन समथिंग इन रिटर्न अग्रीमेंट तो हो रहा है. बट लेट्स से ये जो मीट दे रहे हैं वो मटन है, बट ये जो मीट लेना चाह रही है वो चिकन है. क्या ये कंसेंसस एट इडियम हुआ? नहीं. हमने मारुति 800 और ऑल्टो का एग्जाम्पल देखा था, सुजुकी और ऑल्टो का एग्जाम्पल देखा था, अनुपमा की डांस एकेडमी और लीला कैफे का एग्जाम्पल देखा था, एक और एग्जाम्पल ले लिया जहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, कंसेंसस एट इडियम नहीं हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. एंड कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना पड़ेगा. भाई तेल ले रहे हो, कौन सा तेल है, एसेंशियल ऑयल है, कोई फ्यूल है, कोई सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, विच ऑयल. अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, लेट्स से टॉयज लेने हैं, कौन से टॉयज ना बताओगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ना. इट हैज टू बी सर्टेन एंड केपेबल. अब विकी कौशल तो बोल रहे हैं, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितार संग बांध लाऊंगा. अब तक नया गाना आ गया पीछे, यहाँ पर डांस मूव से ऑलरेडी लोग डिस्ट्रैक्टेड थे. आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अब नया नया गाना कुछ और तो भी आ गया है. आई जस्ट सॉ टुडे, आई डोंट रिमेम्बर द लिरिक्स ऑफ इट. एनीवेज, कमिंग बैक टू केपेबल. अब चांद सितारे ला सकते हो क्या?
नहीं ला सकते ना, केपेबल ही नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट केपेबल ही नहीं है, मेरे से शादी कर लो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जो केपेबल ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है ना, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। यस, एंड देन इफ देयर आर सर्टेन लीगैलिटीज रिक्वायर्ड, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है, बट लेट्स से कोई काम करने के लिए, मैं आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्री चाहिए, वहाँ पे लीगल पेपर वर्क होना पड़ेगा, तो वो जब तक नहीं करोगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो हमने टोटल 10 बातें देखी दोस्तों, टोटल 10 बातें देखी। ये वाली बात कंप्लीट करके वी विल कॉल इट अ डे फॉर टुडे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद मोर निटिग्रिटीज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन द नेक्स्ट सेशन। 5 जो और बातें हैं उनके एग्जांपल्स तो हमने देख लिए, नींबू पानी तो समझ लिया है, वर्जिन मोहितो समझने का अब समय आ चुका है। ओके, Legality of object, there must be legality of object and consideration failing which it will not be valid. अगर लीगैलिटी नहीं है किसी की खून के बारे में, कोई पेपर लीक के बारे में, चोरी चकारी के बारे में बातचीत हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है। This will be discussed more in details, or in general we have already discussed, but और बातें करेंगे। ऐसी बात आपकी मॉड्यूल में लिखी हुई है हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको दी है, तो उसकी डिटेल में जाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, agreements of social nature, हाँ, या डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशनशिप। चाहे वो हमने अनन्या पांडे और चंकी पांडे का एग्जाम्पल लिया, या पापा जी और बेटा जी का एग्जाम्पल लिया, या सुनते हो जी, हाँ भागवान वाला एग्जाम्पल लिया। A husband promising his wife to buy her a necklace on occasion of a birthday but is not a contract, नहीं तो नहीं भैया। यहाँ पे हम बैलफोर वर्सेस बैलफोर का एक केस लॉ भी देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। ओके, अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, अगर कुछ एक्सप्रेसली लॉ ने ही मना कर रखा है या इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। एंड देन वी हैव कंसेंसस दैट इडम मीटिंग ऑफ माइंड, essence of agreement or in turn contract is meeting of mind of the party. Parties to an agreement must have agreed upon a subject at the same time in the same sense, different sense में हो, freedom नहीं हो रहा है, same sense at the same time, unless there is consensus that freedom contract ही नहीं है, that contract is not valid. Certain and capable, विक्की क्वेश्चन भूलेंगे नहीं आप, the terms of agreement must be certain and capable of performance. Let's say for example, Mr. Y ने बोला Mr. V को for some to sell some toys, भैया से toys बताओ तो, the type, quality, value etc are not discussed, ये uncertain है। या किसी ने किसी को वादा किया कि तुम मुझे इतनी दक्षिणा भेंट दे दो और मैं तुम्हारे मृत पुत्र को, मृत माता को, somebody who is already dead उसको लाइफ में वापस लाओ, भैया it is not capable of being performed. Okay, and wherever there are legal formalities वो भी हमें fulfill करनी होगी, where the nature of agreement is such that it requires compliance with certain formalities, जैसे कोई registry, stamping, paperwork होना है, वो करोगे तभी contract valid कहलाएगा। Such requirements should be fulfilled. They should be fulfilled. Okay, a contract may require registration, addition of being in writing. However, as regard to legal effects, an oral contract has same effect. जिसमें आपका contract legal मतलब oral और written दोनों हो सकता है, but अगर कहीं पर किसी जगह पर it is necessary for legal formalities to happen like registry, stamping, written, तो वो करना पड़ेगा तभी वो contract valid कहलाए। These were your 10. These were your 10 essentialities of a valid contract. Okay, with this we'll call it a day. Types of contract next session में करेंगे। Okay, अभी लेते हैं आपसे अलविदा। I hope you had a great time learning. बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। कुछ सेक्शन में देखे हैं अंडर द डेफिनेशन, सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2H, 2I
टू जे, ये सारे सेक्शन हमने देखे हैं, ये पढ़ लिया आप भी कर लिया। Taking your leave now, my dear. Party, this is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Bye bye.